भी जागो तभी सवेरा। व्यक्ति जब भी मेरे शरण में आ जाए तो भी मैं उसे अपना लेता हूँ। ठीक उसी प्रकार से बच्चा कितना भी भटका हुआ हो और अगर पिताश्री के चरणों में, माँ के चरणों में आ गया तो बिल्कुल सारे दुर्गुणों को माता भूल जाती है। और भगवान तो अपने भक्तों से माँ के जैसा ही प्रेम करते हैं, पिता जैसा नहीं, माँ जैसा करते हैं। करूं सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखत महतारी। महतारी का, माँ का हृदय पिताओं से कहीं ज्यादा अच्छा कोमल होता है, कई गुना अधिक बढ़कर। इसीलिए पिता से बढ़कर गौरवशाली माँ के लिए मनुस्मृति में लिखा गया है, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता और सहस्त्रम तो पितरन माता गौरवेणा दृश्यते। उपाध्याय का मतलब होता है एक वेद पढ़ने वाले का नाम उपाध्याय, दो वेद पढ़ने वाले का नाम द्विवेदी, तीन वेद पढ़ने वाले का नाम त्रिवेदी, चार वेद का ज्ञाता चतुर्वेदी, समस्त पांडित्य से परवोर पांडे, पाठ करने वाले का नाम पाठक, शुक्ल यजुर्वेदी शुक्ल, कृष्ण यजुर्वेदी मिश्रा। ये जो उपपद है ना, उपनाम ब्राह्मणों का है, ये वेदों के आधार पर दिया गया है। जन्मना शूद्रा जायते, ऐसा भी लिखा है एक जगह, जन्म से सारे शूद्र होते हैं। लेकिन इसका खंडन किसी संत ने किया है कि नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बालक भी ब्राह्मण कुमार ही होता है। यद्यपि भले ही जन्मना शूद्रा जायते, हाँ द्विज नहीं हो सकता, विप्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर उस कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण कुमार ही कहलाएगा। जब हमारे अंदर द्विजाति संस्कार हुआ तो हम द्विज हो गए, और जब वेद पढ़े तो विप्र हो गए, वेद पाठी भवेद विप्र। इसलिए सुदामा जी को विप्र कहा गया है, क्योंकि वो चारों वेदों के ज्ञाता थे। विप्र सुदामा बसत है सदा यापनो। चलिए आज बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, तो बड़ी शांति से आप लोग विराजमान होंगे। हम अपने मुख्य कथा पर चलते हैं। अब श्रीमद् भागवत में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था, कृष्णायन नाम का एक पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि कंस महाराज भी एक बार स्त्री बन गए थे। कहो तो बताते चलें। रास के समय नारद जी से महाराज से एक बार कंस ने कहा कि महाराज हम बहुत परेशान हो गए उन दोनों बालकों से, जो भी मेरा सेवक गया लौट कर कोई मुंह दिखाया नहीं। नारद बाबा ने कहा कि एक नियम तुम्हें बता दे, तुम ग्वाले का वेश बना लो और ग्वाले का वेश बना करके उस स्थान पर पहुंचो जहां पे वो जो है कन्हैया तमाम गोपियों के साथ नित्य रास क्रीड़ा करता है, और तुम भी उसी में जाकर के सम्मिलित हो जाओ, मौका पा करके मार दो। कंस ने ऐसा ही किया, ग्वाले का वेश बनाया और ठीक उस स्थान पर आ रहा है जहाँ पे भगवान रासलीला करते हैं। और आज राधा मैया, कन्हैया, बलराम तीनों जानते थे कि आज मेरे मामा श्री यहाँ भी आएंगे। राधा जी ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया एक बात मैं आपको बताऊं, आप मेरे राष्ट्रमंडल से बाहर हो जाओ। कन्हैया ने कहा क्यों राधे, क्यों बाहर हो जाऊं? मैंने भी तो वही कहा, अरे मेरे भाई आप कहाँ हमसे अलग जाते हो, जो मैं अभी अभी बोला हूँ अभी आपके कल 3 प्रश्नों का उत्तर दिया गया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं, तो हम क्या करें।
कि भैया आपको मैं एक बात बताऊं, आप रासक्रीड़ा से बाहर हो जाओ। बलराम जी ने कहा राधे अगर कन्हैया रासक्रीड़ा से बाहर हो गया तो रास रास नहीं रह जाएगा, रास में रास नहीं आएगा, तो फिर क्या करें। बलराम जी ने कहा क्यों बाहर करती हूँ, तो राधा जी जानती थी कि आज कंस जी आएंगे, कुछ लीला मुझे करनी चाहिए। बोले किसने बत्सासुर का वध किया है, और भले ही वो बैल बनकर, भले ही वो राक्षस था, लेकिन बैल बन करके आया था ना, जिसे इस कन्हैया को दोष लगा है। बलराम जी को हंसी आ गई, दो कुंड का निर्माण करा दिया, एक श्याम कुंड का, एक राधा कुंड का। और अब इन्होंने कह दिया कि जो भी पुरुष राधा कुंड में स्नान करेगा वो स्त्री बन जाएगा, जो भी स्त्री श्याम कुंड में स्नान करेगी वो पुरुष बन जाएगी। कन्हैया को ला करके राधा कुंड में स्नान कराया, और जैसे ही भगवान कन्हैया स्त्री बने, राधा जी को हंसी आ गई। और नियम भी है कि जब किसी व्यक्ति को हंसी आ जाए तो समझ लो कि सारा क्रोध शांत है उसका, गुस्सा तो बाहर हो गया राधा मैया का। राधा जी को हंसी आ गई, कन्हैया पुनः अपने कुंड में स्नान करके फिर उसी रूप में हुए, और उसी बीच में कंस महाराज आ गए, वेश बदल कर एक वाले का भी सुना करके आए। भगवान कन्हैया ने कहा कि भैया कहाँ से आ रहे हैं, बोले भैया हम मथुरापुरी से आ रहे, मैं भी एक ग्वाला हूँ, और मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी क्रीड़ा करते हो रास का, कृपा करके हमको भी इस मंडल में मिलाओगे। कन्हैया ने कहा कि बिल्कुल मिलाएंगे। बलराम जी ने कहा भैया मेरो कहना मानो, यहाँ इतने दूर से आए हो, रास्ते में आपको जो है तमाम धूल गर्दा पड़ा होगा, शरीर अशुद्ध हो गई है ना, पहले स्नान वगैरह बना लो, इसके बाद में हम रासक्रीड़ा में मिलाएंगे, क्योंकि रास एक पूजा के जैसा होता है ना, बिल्कुल पवित्र और शरीर से पवित्र विचार से होना चाहिए। अब कंस ने कहा कि भैया मेरे पास कोई वस्त्र तो है नहीं, और अगर मेरा वस्त्र भीग गया तो मैं क्या करूंगा। बलराम जी ने कहा यहाँ वस्त्र भीगता नहीं, यहाँ जो नहाता है उसके वस्त्रों में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है। और ला करके राधा कुंड में नहला दिए, और कंस भी हो गए स्त्री। साहित्य में श्री शालिग्राम कवि जी लिखते हैं कि राधिका के कुंड गए कंस सुंदर नारी भय, 16 श्रृंगार की लीला संग मुरारी के, कंस सोचे मन में खड़ा बड़ा है समस्या कड़ा, और ग्वाल सब मजाक करें देखो तनी बिचारी। ऐ शालिग्राम हार कंस हो लाचार खड़ा, और माया चले ना कछु पाजी व्यभिचारी के। जो माया का पति है उसके सामने भला किसी और की माया कैसे चलने वाली है। लिखा गया कि 21 दिनों तक कंस महाराज स्त्री बन करके जो है वृंदावन में रहे, गोकुल में रहे। और जब नारद जी महाराज ने सोचा कि बड़े परेशान हो गए होंगे, एक ग्वाले की सेवा कर रहे हैं, जिनके एक आज्ञा पर लाखों सेवक सेवा के लिए तत्पर हो जाए, और वह महाराज होकर के आज स्वयं सेवा कर रहा है। अब परेशान हो गए होंगे, चल के उनको इस जो है स्त्री योनि से मुक्त करना चाहिए। और नारद जी महाराज आए, ले जाकर के श्याम कुंड में स्नान कराए, फिर से जैसे कंस थे वैसे हो गए। कुछ काल इस तरह से भी कंस महाराज बहुत ही परेशान। और एक बात देवर्षि नारद जी महाराज जब कंस के दरबार में आए, कंस से नारद जी ने कंस महाराज से कहा कि महाराज देख रहे हैं कि आजकल आप बड़े उदास लग रहे हैं। कंस ने कहा महाराज सबसे बड़ी उदासी का कारण तो आप जानते ही हो, मेरे सर का दर्द सबसे बड़ा वही है, श्याम और बलराम ये दो बच्चे कैसे हैं, मैं जिसे भी भेजता हूं कोई लौट करके नहीं आता। नारद जी ने कहा अब किसी को भेजने की जरूरत नहीं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कथा करने जा रहा हूं बड़ा ही मार्मिक है। बोले कि महाराज आपके यहाँ जो धनुष रखा है ना, उसका तो पूजन होता ही है वर्ष में एक बार, धनुष महोत्सव आप करते ही हो, इसी में महोत्सव में उन बच्चों को भी बुलाओ। और अभी आपके पास तो एक से बढ़कर के एक योद्धा है, मुष्टिक है, चालूर है, सल है, तोसल है, कुबड़िया पीर नाम की इतनी बड़ी जो है विकराल स्वरूप वाला हाथी है। आप चाहो तो उस बच्चे को खत्म करा सकते हो। कंस के समझ में बात आ गई। नारद जी ने कहा महाराज पता भी चल जाएगा, क्योंकि जब आपको श्री परशुराम जी महाराज ने धनुष को प्रदान किया था तो आपको बताया था कि राजन जिस दिन इस धनुष को उठाने वाला आ जाएगा उसी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और हाँ एक बात और है, ये धनुष भी नारायण के सिवा और कोई उठा भी नहीं सकता। तो नारद जी ने कहा महाराज अगर वो नारायण है ना तो फिर उनसे मरो, मरने में भी तरना और कृपा किया तो भी तरना। भगवान ने जिसे मार दिया वो उसको भी तार दिया। जे जे राम बाण के मारे और ते तन तजी परलोक सिधारे सुरलोक सिधारे, देवलोक चले गए।
तो भगवान के हाथों से चाहे उनके वरद हस्त की कृपा हो जाए तो भी तर जाता है जीव, और यदि भगवान का बाण लग गया तो भी तर जाता है जीव। ठीक उसी प्रकार से जैसी मिर्चा चाहे जानकर खाओ तो भी तीखा लगे और चाहे अनजान में खाओ तो भी तीखा लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, ये धनुष कब मिला था? आइए इस पर थोड़ा छाया देते हैं। परशुराम जी महाराज, ये जो धनुष था, ये धनुष भी महात्मा दधीची के हड्डी से ही निर्मित है। वृत्तासुर के वध के समय में महात्मा दधीची के हड्डियों से 3 अस्त्र का निर्माण हुआ, 2 धनुष और 1 वज्र। वज्र जो देवराज इंद्र सदैव अपने हाथ में धारण करते हैं, और एक धनुष वो था जिसको श्री राम जी ने त्रेता युग में खंडित किया था, और परशुराम जी भी उस बीच में आए थे। आपने सुना होगा परशुराम जी महाराज का राम जी से काफी देर तक संवाद हुआ, और परशुराम जी महाराज ने जब भगवान श्री राम जी को इस मनुष्य रूप में नारायण को जब दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि महाराज अब मैं पहचान गया आपको, आप नारायण हो, और नारायण के सिवा धनुष को उठाए कोई नहीं सकता। लेकिन हे प्रभु, आपकी छोटी सी अवस्था जो है ना, ये देख करके मुझे नहीं लगता है कि आपने इतना विशाल कार्य किया होगा, क्योंकि देखने में बड़े कोमल लग रहे हो। तो मैं कहता हूं कि प्रभु, यदि आपने धनुष खंडन किया है तो कृपा करके इस मेरे धनुष का भी प्रत्यंचा चढ़ा करके मेरे संदेह को दूर करो, क्योंकि ये भी धनुष नारायण ही चला पाएगा, और वो भी धनुष नारायण ही ने ही तोड़ा होगा। और परशुराम जी भी नारायण के ही अवतारी थे, इसलिए भी इस धनुष को चलाते थे। नारायण के सिवा कोई उठाने वाला नहीं होगा, ऐसी मान्यता थी। राम रमापति कर धनु लेहु और खींचहु चाप मिटई संदेह। हे राम जी, हे रमापति, कृपा करके इस धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ाकर मेरे संदेह को दूर करो। अब देखो, केवल परशुराम ने इतना कहा, और राम जी की जैसे इच्छा हुई चाप चढ़ाने के, धनुष तो स्वयं चल पड़ा राम जी के पास। लेप चाप आप ही चली गए, जैसे राम जी ने हाथ बढ़ाया तो धनुष आप ही चली गए। परशुराम मन विस्मय भय, जैसे ही धनुष स्वयं चल के आ गया राम जी के पास, तब जाकर के श्री चरणों में गिर पड़े परशुराम जी महाराज। इनको बड़ा संदेह हुआ, बाप प्रभु, इतने बड़े आपके महिमा है, मैं नहीं जानता, आज मुझे पता चला कि देखने में आप जैसे लगते हो वैसे भी जो है बड़े सुकुमार, और कार्य इतना बड़ा से बड़ा। और वही धनुष द्वापर युग में जो है सेवा करके, तपस्या करके, प्रसन्न करके परशुराम जी महाराज को कंस ने धनुष को प्राप्त किया। और जब धनुष रखने लगे परशुराम जी इसके दरबार में, तो परशुराम जी ने कह दिया कि महाराज कंस सुन लो ध्यान दे करके, इस धनुष को नारायण के सिवा कोई उठा नहीं पाएगा, और जिस दिन ये धनुष उठाने वाला कोई आ गया तो समझ लेना कि उसी के हाथों से तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। तो नारद जी कहते महाराज बुलाओ उन बच्चों को, अगर वो देवकी का 8वां पुत्र है और अगर धनुष उठा लिया तो समझ लेना कि नारायण का ही अवतार है, और नारायण के हाथ से मरना तो भी तरना, और हाथ से अगर संवरना तो भी तरना, कोई गम नहीं। कंस ने कहा ये तो बात आपने बड़ा ठीक कहा, और अक्रूर जी महाराज को भेज करके और श्याम बलराम को जो है बुलाने के लिए अक्रूर जी महाराज को पहले भेजा गया। थोड़ी देर के लिए तो अक्रूर जी महाराज संदेह में पड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो कंस कोई चाल चल रहा हो और बड़ा भारी दोष मुझे लगेगा। इसके बाद फिर उनको तो ध्यान आया प्रभु के प्रभाव का। उन्होंने मन में सोचा ना ना ना, अरे एक तो क्या 1 लाख कंस एक तरफ हो जाए तो भी मेरे सामने सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रथ लेकर चल पड़े। देखो गोकुल से मथुरा पहुंचने में, मथुरा से गोकुल पहुंचने में बहुत अधिक समय लगने वाला नहीं, लेकिन सुबह की निकले हुए अक्रूर जी शाम हो गया पहुंचते पहुंचते, क्योंकि जैसे ही गोकुल सीमा में प्रवेश किए उन्होंने क्या तब तक ध्यान दिया, अरे यहाँ तो मेरे कन्हैया फला लीला किया, रथ से उतर जाए और जहाँ प्रभु का नन्ना चरण पड़ा है जिस धूल में खेले ना उसी में लगे लौटने, उस धूल को अपने ऊपर लगे चढ़ाने और नाचने लगे, जो है मग्न होते रहे। इस तरह से चलते चलते जब ये नाचना शुरू करे तो घोड़े भी प्रसन्न होकर नाचना शुरू करें।
तो जब घोड़े चलेंगे नहीं तो रथ आगे बढ़ेगा नहीं। और जब इनको ध्यान आवे अरे मुझे तो कन्हैया को लेने चलना है, तब रथ में बैठे घोड़ों को इशारा करे फिर घोड़े चले। और जैसे एक आधे जो है किलोमीटर पहुंचे 500 मीटर चले फिर ध्यान आ जाए अरे यहाँ तो मेरे प्रभु ने फला लीला की थी, फिर उतर जाए। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गया पहुंचने। सायंकालीन पहुंच करके महाराज नंद को ये संदेश दिया कि महाराज आप अपने दोनों बच्चों के सहित मथुरा में बुलाए गए हैं, ऐसा महाराज कंस की अनुमति है। और नंद बाबा प्रसन्न होकर के कंस महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए बोले नगर में दौड़ करके और सभी के घर में खबर जना दिया कि भैया शाम का जो दही और दूध रहेगा उसको कोई खर्च ना करेगा, कल सुबह महाराज कंस के यज्ञ में हम लोग चलेंगे। धनुष महोत्सव का यज्ञ है, बड़ा सुंदर महोत्सव, धनुष का महोत्सव जो वर्ष में एक बार इसका बड़ा भारी मेला लगता है। और रात्रि हो गई, भोजनों पर अक्रूर जी महाराज जब बिस्तर पर पहुंचे, श्री श्याम और बलराम दोनों अक्रूर जी के पास पहुंचे। कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा कि काका जी कृपा करके बताइए मेरी माँ कैसे है, जिन्होंने मुझे जन्म तो दे दिया और जन्म के पश्चात जिसने 12 वर्षों तक अपने बच्चे को देखा तक ना हो। आज कन्हैया मेरे 11.5 वर्ष के, जिसने 12 वर्षों तक अपने बच्चे को देखा तक ना हो। हे काका जी वो माँ भला बेचारी कैसे रहती है, कृपा करके हमको बताएं। अक्रूर जी ने कहा कि लाला मैं कैसे बताऊं तुम्हारी माँ की स्थिति कैसी है। अरे उसकी स्थिति तो बिल्कुल उसी प्रकार से है कि तुम्हारी यादों का सहारा लेकर के दिन दिन जीवित रहती है वो, लेकिन उसका पल पल जिंदा रहना मरने के समान होता है। तुम्हारे विरह से व्यथित होकर वो पल पल मरती है, लेकिन उसे तुम्हारी यादों का सहारा है और दृढ़ विश्वास है एक ना एक दिन मेरा लाला जरूर मेरे पास आएगा। इसी विश्वास के सहारे आपकी माँ जीवन व्यतीत करती है लाला। और बाकी गति तो उनके ठीक उस प्रकार है जैसे उगलत निगलत पीर घरे भाई गति सांप छछूंदर के। जैसे छछूंदर को सांप पकड़ ले, निगल जाए तो मर जाए, उगलते तो अंधा हो जाए। दोनों परिस्थिति में भी क्या करे, कब तक मुंह में लेकर बैठा है। यही स्थिति जो है आपकी माँ की है। प्रभु ने कहा कि हे प्रभु काका जी मेरा भी मन वर्षों से हो रहा था कि मैं अपने जन्म देने वाले माँ जी के श्री चरणों का दर्शन करूं। आज वो दिन आ गया है और मैं कल तुरंत आपके साथ चलूंगा। वार्तालाप करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह जैसे कन्हैया नित्य क्रिया के पश्चात तैयारी बनाने लगे। यशोदा मैया आज अपने लाला को अपने हाथों से श्रृंगार बना रही है। आज पहली बार मेरे कन्हैया ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया है, नहीं तो अभी तक एक काली कमली और एक छड़ी और मोर पंख के अलावा और बाकी भगवान ने कोई महंगा वस्त्र कोई आभूषण आज तक नहीं धारण किया। क्यों? क्योंकि उनके साथ में उनके मंडली में कुछ ऐसे भी बालक रहते थे जो गरीब घर के थे। भगवान ने सोचा अगर मैं महंगा आभूषण धारण करता हूँ तो कदाचित मेरे इन मित्रों को मन में कोई क्षोभ न जगे कि देखो मेरे पास ये चीज नहीं है। कन्हैया तो बहुत बड़े घर का है, तो जिस तरह मुझसे प्रेम करना चाहिए उस तरह ये मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि हम में और उनमें जब फर्क दिखेगा तो आत्मा से दूरी बन जाएगी और हम अपने भक्तों को दूर नहीं रखना चाहते। इसलिए भगवान ने अभी तक कोई वस्त्र आभूषण नहीं धारण किया। आज यशोदा मैया पहना रही है। राधादी सखियों ने देखा कि किसी का रथ कन्हैया के दरवाजे पर आकर के खड़ा है। एक बच्चे को जाकर के भेजी लाला तनिक देखो तो सही कौन है। वो आकर के लौट कर बताया कि अक्रूर नाम का कोई महामंत्री कंस महाराज का है जो कन्हैया को लेने आया हुआ है। आज राधा जी बोल पड़े कि हे कन्हैया क्या तू सचमुच चला जाएगा हमें छोड़कर। राधा ललिता विशाखा आदि सारी सखियां पहुंच गईं और कन्हैया बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। माता यशोदा ने आंखों से इतना अश्रु इनके झरा कि इनका वक्षस्थल भीग गया और हृदय से लगाकर कन्हैया को चूमने लगी। हाथ जोड़कर माता यशोदा भगवान कन्हैया से क्षमा मांगने लगी कि हे लाला मैंने जो
विगत वर्षों में मैंने जो कभी कभी आपके साथ इतनी बड़ी गलतियां की हैं, आप कृपा करके उस गलती को भूल जाइएगा। यशोदा ने कहा कि लाला, तुमने एक बार मटका क्या फोड़ दिया था और मैंने तुम्हें उखड़ से बांध दिया था कई बार। और इंद्र पूजा के समय आपने मुझसे भोग पदार्थ की कामना की और हे प्रभु मैंने मना कर दिया था। हे लाला, इस सब मेरे कृत्यों को मेरी अज्ञानता समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और अगर मैं जानती कि तो किसी और की अमानत मेरे पास धरोहर के रूप में है तो कदाचित मैं ऐसी भूल कभी ना करती। कन्हैया ने माँ की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि अरे माँ, आप क्या कहती हो? अरे ये कन्हैया कन्हैया तभी है आपके आशीर्वाद से, आपके श्री चरणों के प्रताप से, आपके दूध और माखन की ताकत से। देखो ना, इस कन्हैया ने बड़े बड़े दैत्यों को धूल चटा दिया है माँ। और हे माँ, चिंता ना करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल मैं महाराज कंस से मिलूंगा और परसों में लौट कर आऊंगा। यही वादा भगवान ने किया है। और इसी शब्द को बार बार याद करके यशोदा आदि सारी व्रजांगनाएं रुदन किया करते कि कह के गया था परसों, आया न बीते बरसों। आज मेरे ठाकुर जी जाने लगे तो सारी सखियां बोल पड़ी, कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, मैं आपको रोक तो नहीं सकती क्योंकि आप रोकने से रुकने वाले नहीं। लेकिन हे श्याम, मेरी भी एक शर्त है, जा रहे हो, आपको दुनिया में बहुत सारे भक्त मिलेंगे, बहुत सारे प्रेमी मिलेंगे, लेकिन जिस तरह का प्रेम आपने गोकुल में पाया होगा शायद उस तरह प्रेम कहीं कोई देने वाला नहीं होगा। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, मेरा दिल तोड़ कर, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्यार ब्रज सा नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ। आज गोपियां बोल रही है, ये लता ये कदम की डलिया तेरे बचपन के साथी सावरिया, ये लता ये कदम की डालिया तेरे बचपन के साथी सावरिया, गलियां कहानी तेरी गाएगी, तेरी गा रही ऐसी गलियां कन्हैया कहीं नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही है, तेरी गा रही ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ।
गोपियां के हे कन्हैया लेके घर में लेके घर में ग्वालों को तेरा रोज आना तेरा और छीके से माथा चुराना तेरा लेके ग्वालों को घर में रोज आना तेरा मेरे छीके से माथा चुराना तेरा आज बोलने की हे कन्हैया खिलाने वाले तो अनंत तुम्हें मिलेंगे लेकिन जैसा स्वाद मक्खन का तुझे मेरे यहाँ मिला ना शायद कहीं मिलने वाला नहीं। स्वाद माखन का जैसा तुझे ब्रज में मिला हाँ ब्रज में मिला स्वाद ऐसा हे स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे जान रहे हो तो मुझे छोड़कर सबका दिल तोड़कर प्रेम बरसा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे जान रहे हो तो जाओ कितनी थोड़ी है कागरिया पन घट पर चीर किसके बचे सब प्यारे कहाँ कितनी थोड़ी कागरिया पन घट पर चीर किसके बचे सब प्यारे तेरे जुल्मों को जैसा हमने हंस के सहा हंस के सहा ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे तेरे जुल्मों को जितना मैंने हंस के सहा ऐसा प्रेमी जान रहे हो तो जाओ गोपियों ने कहा कन्हैया प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे प्रभु प्रेम करके दीवाना बनाते हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे प्रभु नंद
मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, दीवाने हुए। नंद मुरली के जैसे हम दीवाने हुए, जितना दीवाने हुए। ऐसा पागल है, ऐसा पागल कन्हैया कहीं नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, मुझे छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर। प्यार ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्यार ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे। बोले सावले सरकार की जय। मेरे श्याम जी बलराम जी के साथ रथारूढ़ हुए और आगे चल पड़े। तमाम ग्वाल सखाओं को भी पीछे सब अपने अपने लड़िया में बैठ करके जा रहे हैं। और जैसे ही यमुना के किनारे रथ पहुंचा, क्रूर जी महाराज के अंदर बड़ा संदेह भ्रम बना हुआ है, भ्रम बना हुआ है कि अवस्था इनकी बड़ी छोटी है। देखने से नहीं लगता कि इन्होंने ही बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया होगा। और कन्हैया ने ऐसी प्रेरणा जगाई अक्रूर जी के अंदर। अक्रूर जी ने कहा कि लल्ला मैं तनिक स्नान करना चाहता हूँ यमुना में। भगवान ने कहा कर लीजिए। और जैसे स्नान करने लगे, डुबकी लगाए, तो क्रूर जी ने क्या देखा कि श्याम जी बलराम जी के साथ यमुना के मध्य में अंतर जो है जल में भी बैठे हुए हैं। अब लगे सोचने रही तो रथ पर था, ये कब आ गया। और जैसे ही जल से बाहर निकल के देखा तो रथ पर भी मेरे कन्हैया विराजमान। इनका जो संदेह था, ये सारा संदेह दूर हुआ। अब इनको पूर्ण विश्वास हो गया ये तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात नारायण है। और भला नारायण के सामने ये कंस क्या चीज है। इनके अंदर जो संदेह था कि कहीं कन्हैया का कुछ नुकसान ना हो जाए, ये भ्रम दूर हुआ। आज पहुंचे अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के मथुरापुरी के नगर से बाहर एक बगीचा था आम का, अबराई जिसे कहते हैं, वहीं जाकर के पहुंचे। और जैसे ही कन्हैया बलराम रथ से उतरे, अक्रूर जी ने कहा कि लाला कृपा करके आपका श्री चरण मेरे घर में पड़ जाए प्रभु, तो मेरा भी भाग्य होगा। मैं समझूंगा मेरे कई जन्मों के भाग्य उदय हो गए। कन्हैया ने कहा काका जी आएंगे जरूर, लेकिन पहले मामा श्री से मिलेंगे। इसके बाद रात्रि भर यहाँ विश्राम किया ग्वालों के साथ कन्हैया ने। और जैसे ही सुबह हुई, सारे लोग नित्य क्रिया के पश्चात अब जब नगर में प्रवेश करना चाहे, तो भगवान कन्हैया के कुछ सखाओं ने कहा कि भैया आपके मामा जी तो राजा हैं, और राजा महाराजा के दरबार में इसी वस्त्र को पहन करके हम लोग जाए अच्छा नहीं लगेगा। कोई सुंदर सा वस्त्र मिल जाता तो आनंद आ जाती ना। तब तक एक बच्चे की दृष्टि पड़ी कि धोबी लोग कपड़े की धुलाई रंगाई कर रहे थे। कन्हैया समस्त बालकों को लेकर वहां गए, और कन्हैया ने धोबी का जो अध्यक्ष है उससे निवेदन किया कि भैया हमारे लिए कोई कपड़ा दे दो उचित, हाँ लौट करके मैं दे दूंगा। हम लोग महाराज कंस के दरबार में जाना चाहते। ऑपरेटर कहाँ गया? ऑपरेटर कहाँ गया? यहीं बैठे रहो, क्योंकि किचकिचाने लगता है, आवाज कम होने लगता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और इधर जब इस तरह से भगवान कन्हैया ने निवेदन किया, धोबी का जो अगुआ था बोले कि भैया मांगे कि भीख पूछे गांव की जमा। अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी ऐसा राष्ट्रीय ठान बाण देखा है? कन्हैया को गुस्सा लगी। देखो बलराम जी महाराज को तो बर्दाश्त नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा भैया शांत रहो, त्रेता युग में मैंने 3 दिन निवेदन किया था, तो कम से कम इस युग में इस अवतार में 3 बार कर लेने दो ना, समय ज्यादा नहीं। और चौथी बार जब ये मना करेगा तो फिर देखा जाएगा, वही होगा जो आप चाहते हो। 3 बार कन्हैया ने याचना की, लेकिन तीनों बार वो मना किया। भगवान कन्हैया ने जोर से ऐसा थप्पड़ लगाया, ऐसी तमंचा लगाई कि उसका सर ही धड़ से अलग हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
और जब वो रजक मारा गया तो सारे ग्वाल वाल अपनी अपनी इच्छा से वस्त्रों को पहनने लगे। नगर में प्रवेश किए। नगर में एक दर्जी का घर था आग में, और दर्जी बहुत दिनों से चाह रहा था सारे दरबानियों का वस्त्र जब सिलता, रोज ही उसकी इच्छा बन जाती कि एक दिन वो आवे कि कन्हैया का दर्शन हो जाता तो बड़ी अच्छी बात होती, कन्हैया का वस्त्र सिलने का मौका मिलता। और आज संगों से बलराम जी के साथ ग्वाल वालों के साथ मेरे कन्हैया ने जैसे नगर में प्रवेश किया। अब देखे क्या कि ऊंट पटांग सारे लोग वस्त्र पहने हैं, क्योंकि ये वस्त्र बड़े बड़े दरबानियों के लिए था। अब ये छोटे छोटे बच्चे पहन के रखे हैं, तो 2-2 फीट बाही बाजू और 5-5 फीट जो है कपड़ा नीचे झाड़ू लगाता चले, इतना लंबा वस्त्र। दर्जी ने देखा, बोले बहू मैं इस नगर का दर्जी हूँ और मैं नित्य दिन यही सोच रहा था कि आपका दर्शन कब होगा, आपकी यदि कृपा हो जाए सरकार तो इन वस्त्रों को अच्छे ढंग से काट छाट कर आपको पहना दे। भगवान ने कहा अभी सेवा कर लो, और ऐसा हुआ। अब वस्त्र जो सुंदर हो गया। आगे पहुंचे तो एक सौदाम नाम का माली था, उसका घर था, जो सुंदर सुंदर हारों का माला रोज बनाता था महाराजगंज के लिए। लेकिन जब भी बनाता तो उसकी यही इच्छा होती कि ये माला कब मेरे सरकार पर चढ़ेगा। और आज जब कन्हैया का दर्शन पाया, श्री चरणों में गिर करके बोला कि हे सरकार, मेरी इच्छा है मैं आपकी सेवा कर लूं, सुंदर सुंदर फूलों का हार मैं आपको पहना दूं। भगवान ने कहा आप भी सेवा कर लो। बलराम जी और श्याम जी को हार सुंदर सुंदर पहनाया। आगे पहुंचे, एक स्त्री मिली जो देखने में तो सुंदर है, लेकिन इसका अंग 3 जगहों से टेढ़ा होने के नाते कुछ क्रूर सी प्रतीत होती है। और कन्हैया ने जब कहा रे सुंदरी कहाँ जा रही हो, चंदन का तस्तरी लेकर हो कौन, मुड़ करके देखी तो रोने लगी। और भगवान ने जब रोते हुए देखा, बोले भैया क्यों मुझे खिजा रहे हो, मैं तो सुंदर नहीं, अगर मैं सुंदर होती तो आप इस तरह खिजाते नहीं। भगवान ने कहा देवी मैं सांसारिक सुंदरता को देखकर नहीं कहता, अरे मैं तो उसको सुंदर मानता हूँ जिसका अंतःकरण सुंदर हो, और तुम्हारा अंतःकरण बहुत ही सुंदर है। इसने अपना परिचय दिया कि महाराज मैं कंस के दासी हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है, और मैं रोज जो है कंस महाराज को चंदन घिस करके लगाने जाती हूँ। लेकिन महाराज यदि आपकी कृपा हो जाए तो ये चंदन मैं आपके सेवा में उपस्थित करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कर लो सेवा। सामले सरकार कन्हैया के मस्तक पर पीला चंदन लगाया। बलराम जी गौरे हैं, इनके मस्तक पर रक्त चंदन लगा करके आज कुब्जा ने सुशोभित किया। राम जी सरकार की जय। आइए अपने प्रसंग पे आइए 2 बार भगवान का नाम ले लें। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे सब लोग बोलते हैं किशोरी जो तो चरणों में रहने की श्री जी चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। चाहे डुबा दो पार लगा दो, मुझे कोई गम ही तो नहीं। चाहे डुबा दो बना दो
अब रहने की आदत सी राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आइए बड़े प्रसंग पर चले। और जैसे ही कुब्जा ने चंदन लगाया, बलराम जी ने कहा कन्हैया इसको चंदन की लगवाई देते चलो। भगवान ने अपने पैर से उसके पैर को दबाया और अपने हाथों से उसके दाढ़ी को पकड़ के उठा दिया। उसका जो टेढ़ा मेढ़ा अंग था बिल्कुल सर्वांग सुंदरी हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कुब्जा बोल पड़े हाथ जोड़ करके, हे प्रभु मेरी हार्दिक इच्छा है आप कृपा करके अपने श्री चरणों का ये पदार्पण मेरे घर में कर दीजिए, मेरे कुटिया को पावन बना दीजिए। भगवान ने कहा देवी ऐसे नहीं, पहले मैं मामा श्री से मिलूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारे यहाँ भी आकर के एक रात्रि निवास करूंगा। नगर में मेरे कन्हैया ने जब प्रवेश किया और जैसे ही सारे पूर्ववासी जनों ने देखा याद तो वसुदेव का वो लाला आया हुआ है देवकी का शुद्ध। आज पूरे नगर के लोगों की बड़ी इच्छा थी दर्शन पाने की, भीड़ टूट पड़ी प्रभु के दर्शनों के लिए। और सारे जो है बूढ़े जवान स्त्री पुरुष बच्चे सब प्रभु के दर्शन के लिए टूट पड़े। जैसे किसी गरीबों के खजाने में राजा, गरीबों की बस्ती में राजा का खजाना खुल गया हो और सारे लोग लौटने के लिए टूट पड़े हो, ऐसे भगवान के दर्शनों के लिए सब टूट पड़े। आज बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सब लोगों ने दर्शन प्राप्त कर अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त कराया और उस स्थान पर मेरे कन्हैया पहुंचे जहां पे धनुष रखा हुआ था। पहुंचते ही डोरी चढ़ाते धनुष टूट गया और जैसे ही धनुष टूटा कंस को विश्वास हुआ कि अब इसके हाथों से मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर भी अपने प्राण को बचाने के लिए उसने इशारा किया महावत को, और महावत ने 60,000 हाथियों का जिसके अंदर बल है ऐरावत को आगे बढ़ाया। जो है गोलिया पीर को, जो कि ऐरावत का सगा भाई है, जिस पर इंद्र जी महाराज सवारी करते हैं, उसका सगा भाई ये भी है। लेकिन कारण है देखो, एक भगवत भक्त निकला और एक मदोन्मत्त निकला, जबकि एक ही गर्भ से दोनों उत्पन्न है। एक पिता के बुल कुमारा और हो ही पृथक गुणशील अपार। श्री गोस्वामी जी महाराज लिख दिया है, एक ही पिता के कई संतान होते हैं लेकिन लोगों के पृथक पृथक गुण और आचरण हो जाया करते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उमलिया पीड़ बिल्कुल मतवाला आगे बढ़ रहा है। महावत ने भगवान को जब देखा तो देख करके मोहित हो गया। मेरे राम जी हैं ही ऐसे, श्याम जी मेरे हैं ही ऐसे। इस शत्रु भी देखकर भगवान को मोहित हो जाता है। कौन ऐसा है जो भगवान को देखकर मोहित ना हो। गोस्वामी जी ने कहा कि सखियों ने जब भगवान को देखा तो भी बोल पड़ी, कहा हूं सखी को तनधारी, कौन ऐसा शरीरधारी नहीं होगा जो इन्हें देखकर मोहित ना हो। तो आज महावत ने कहा कि हे प्रभु कृपा करके रास्ते से हट जाइए, बड़ा बिगड़ेल हाथी है, कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। भगवान ने कहा कि भैया जरा अपने हाथी को आने दो, हम भी तो जरा देखें इसमें कितना बल है। और जैसे ही कुबलिया पीड़ आगे आया, अपने सूंड को बढ़ाया, भगवान ने इसके सूंड को पकड़कर आकाश में उछाल दिया। कब पकड़े, कब उछाले, कब गिरा, कब मर गया, सबकी आंखें चौधिया गई, कोई देख नहीं पाया। मुष्टिक और चारूर बिल्कुल ताल ठोक रहे भगवान से लड़ने के लिए। मुष्टिक से भगवान कन्हैया भिड़ गए, चारूर से बलराम जी भिड़ गए और इनका भी उद्धार किया भगवान ने। आगे सल कौशल का भी उद्धार हुआ और कंस महाराज जहाँ जिस आसन पर बैठे थे, दौड़ करके मेरे कन्हैया राधे, दौड़ करके मेरे कन्हैया ने कंस को पकड़ लिया। और दो बच्चे जैसे आपस में गेंद खेल रहे हो, बिल्कुल यही स्थिति पहले हो गई। बिना पहले काम कर दिया, चलो कंस मारा गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कंस के मारे जाने पर कंस के जो 8 भाई थे ये भी दौड़ पड़े भगवान को मारने। बलराम जी महाराज ने पल मात्र में ही सभी को खत्म कर दिया। अपने नाना श्री को बंधन से मुक्त कराया, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराया। आज मैया ने कन्हैया को आलिंगन करके आज रोने लगी। वर्षों का प्रेम माता देवकी का आज उमड़ आया और इतने वर्षों के बाद में माँ ने जब पुत्र को देखा तो माँ के स्तनों में दूध आ गया। आज भगवान को इस तरह प्रेम करने लगी
और अभी तो भगवान के कोई संस्कार भी नहीं हुए थे मुंडन आदि। अब भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, दुजात संस्कार हुआ और इनको विद्याध्ययन के लिए भेजा गया। कहा? शांतिवन गुरु के आश्रम में, उज्जैन में शांतिवन गुरु का आश्रम है, वहां मेरे ठाकुर जी पहुंचे। अब श्रीमद् भागवत में तो लिखा गया कि 64 दिनों में भगवान ने सारी 64 कलाएं जो है ना, कला 64 होती है, और सारी कलाओं को 64 दिन में सारी विद्याओं को भगवान ने सीख लिया। और गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल में क्या सब आए। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल में क्या सब आए। अब देखिए भगवान को पढ़ना क्या है। जाके श्वास सहज श्रुति चारी, जाके श्वास सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान गुरुकुल में जाकर के हम सभी मानस जन को शिक्षा देते हैं कि बिना गुरु के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, गुरु बिन भावन भी तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गुरु ही गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल में गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं और अल्पकाल में, बहुत ही कम समय में सारे विद्याओं को भगवान ने सीख लिया। जिनके श्वास मात्र से ही चारों वेदों की उत्पत्ति हुई हो, उन्हें क्या पढ़ना क्या पढ़ना, ये तो लीला है भगवान की। और आज उसी आश्रम में एक ब्राह्मण बालक था जिससे भगवान की बड़ी अटूट मित्रता भी हुई, जिसका नाम है सुदामा। अब आइए देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी को कन्हैया ने श्राप दिया था दरिद्र होने का। कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, गुरु जी ने श्राप दिया था। कुछ लोग कह देते हैं गुरु माता ने श्राप दिया था। लेकिन मैं अपने आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ना तो कन्हैया ने कभी श्राप दिया था और ना गुरु माता ने श्राप दिया, ना गुरु जी ने श्राप दिया। व्यक्ति को सुख और दुख अपने कर्म के आधार पर मिल जाता है। निज कृत कर्म भोग सुन भाता, काहु न को सुख दुख कर दाता। ये जो गरीबी सुदामा जी झेल रहे हैं ना, ये गरीबी तो कन्हैया के सर पे भी चढ़ने वाला था। लेकिन नहीं, एक मित्र के हृदय की गहराई को देखो। जो दुख कन्हैया को भी आधा मिलना चाहिए था, उनके आधे दुख को भी सुदामा जी महाराज ने अपने सर पे ले लिया, लेकिन अपने मित्र को उस दुख को झेलने नहीं दिया। तो कौन श्राप दिया था? अब देखिए, गुरुकुल का नियम होता है, बच्चे जंगल से लकड़ी लाते हैं, बच्चे भिक्षाटन करते हैं और उसी से भोजन बनता है। सारे लोग जो है भोजन करते हैं, यज्ञ होता है। और गुरुकुल का नियम है, एक बार बच्चे को, जैसे मान लो आज भी हमारे अयोध्या के गुरुकुलों का नियम है, 3 मंत्र अथवा 5 मंत्र प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाया जाता है। कल गुरुजी लोग सुनते हैं, अगर आपने सुना दिया तो आगे फिर आपको बढ़ाएंगे। मान लो सुनाने में कोई कसर है तो अभी 1 दिन और मौका मिलेगा, नहीं सुना पाए और मौका मिलेगा। लेकिन जब तक आपको वो मंत्र तैयार नहीं हो जाएगा, आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। ये नियम होता है। तो यहाँ का भी ऐसे नियम था, गुरुकुल था ही। और इस गुरुकुल की व्यवस्था है कि जो बच्चे पाठ सुनाने से बच जाए, इसी कारण बस सुना ना पावे, तो उनको ये सजा दी जाती थी कि जंगल से लकड़ी काट के लाना पड़ेगा। यही सजा है, क्योंकि वहां मारपीट नहीं होता था। हा? भाई, गुरु और शिष्य के बीच में तो बिल्कुल पुत्र और पिता का संबंध होता है ना। और एक दिन मैंने बताया है, मानस में गोस्वामी जी ने लिख दिया है, गुरु और शिष्य का संबंध खेत और किसान के जैसा होता है। गुरु किसान है और शिष्य खेत है। जैसे किसान को ये पता होता है कि कौन सा बीज किस समय में खेत में डालना है,
और उसमें कितना पानी डालना है, कितना खाद लगाना है। ऐसे गुरु शिष्य के बौद्धिक क्षमता को देखते हुए भी गुरु ठीक प्रकार उसी प्रकार कार्य करता है जैसे खेत के साथ किसान कार्य करता है। कब कौन सी शिक्षा देनी है, किस शिक्षा से किस शिष्य का कल्याण होने वाला है। अब चलो सुदामा जी भूल गए, तो जब सुदामा जी भूल गए तो कन्हैया जी जान बूझ कर भूल गए, क्योंकि जानते थे कि मेरा मित्र अकेले न जावे, साथ में हमको भी जाना होगा। क्योंकि मित्रता करना आसान है मेरे भाई बहन, मित्रता निभाना बड़ा कठिन है। और जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं विलोकत पातक भारी। गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि जो मित्र के दुख को देखकर स्वयं दुखी नहीं होते, ऐसे मित्र को पाप लगता है। मित्रता कैसी होनी चाहिए? प्रीत कीन कछ बीच न राखा, और लक्ष्मण राम चरित सब। दो मित्रों के मध्य में किसी प्रकार कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। अमीरी गरीबी से मतलब नहीं है, विचारों में बिल्कुल समानता होनी चाहिए, क्योंकि विचारों के मेल का नाम ही संबंध होता है। सम माने समानता, बंध माने बंधन। जब दोनों के विचारों में समानता होगी तभी जो है बंधन में बंधेंगे, तो इसीलिए उसका नाम संबंध रखा गया। तो कन्हैया भी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, सुदामा जी भी तैयार हो रहे हैं। गुरु माता ने क्या क्या, एक पोटली बनाई, कुछ खाने पीने की व्यवस्था, तो थोड़ा आश्रम में जो अन्न रखा था, चूड़ा या चना, कुछ भी कह लो, कहीं कहीं लोग चना कहते, कहीं कहीं चूड़ा, वैसे श्रीमद् भागवत के अंदर चूड़े का ही वर्णन है। पोटली बनाया और रखी हुई थी मैया जी। ये जो कथा आप सुन रहे हो ये श्रीमद् भागवत से बाहर का है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण का ही है। आज जैसे पोटली बना के रखी, अभी हुआ कि बच्चों को देंगे, लेकर जाएंगे, रास्ते में भूख लगेगी तो कुछ खा लिया करेंगे। और इसी बीच में आश्रम में दुर्वासा जी महाराज का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे। दुर्वासा जी महाराज का आगमन हुआ। दुर्वासा जी ने गुरु माता से भोजन करने की कामना की, मैया कुछ खिलाओ, भूख लगी है। अब अन्न का दाना केवल उतना ही था आश्रम में था जिसको पुड़िया बनाकर रखे थे माता जी, पोटली। अगर दूसरे को दे देती तो ये बच्चे बेचारे छोटे छोटे जंगल में लकड़ी काटने जाते, भूखे रह जाते। तो माता ने वात्सल्यता बस दुर्वासा जी से झूठ बोल दिया, अरे महामुनि जी आश्रम में कुछ है नहीं, आएगा तो खिला देंगे। और इतने में ये तो ठहरे महात्मा, ध्यान लगाया तो क्या देखा कि कपड़े में बांध करके कुछ अन्न रखा हुआ है। दुर्वासा जी महाराज ने वही श्राप दे दिया कि देवी आपने मुझसे झूठ बोला है, आपके कुटिया में पोटली में अन्न रखा है, और मैं श्राप देता हूं कि उस अन्न को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। संजोग से जब दुर्वासा जी श्राप दे रहे थे तो कहीं से सुदामा जी ने अपने कानों से सुन लिया। सुदामा जी ने अपने कानों से सुन लिया, और इसीलिए जंगल में जाने के बाद सारे अन्न का कण भाग सुदामा जी अकेले खा गए, कन्हैया को नहीं दिया। क्योंकि मेरे चलते और मेरे मित्र को भी ये दुख झेलना पड़े, ये होगा नहीं। सारे दुखों को सुदामा जी ने अकेले अपने सर पर ले लिया, लेकिन कन्हैया के ऊपर जरा सा आंच तक न आने दिया। ऐसे मित्रता होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया कि प्रीत कीन कछु बीच न राखा। मित्रता ऐसी करो, प्रेम ऐसा करो कि बीच में किसी प्रकार कुछ मध्यस्थ न रह जाए। विशुद्ध हृदय से, पवित्र मन से प्रेम करो। तो ना तो कन्हैया ने श्राप दिया और ना गुरु माता ने, ना गुरु ने श्राप दिया। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण वो सारा अन्न खा गए हमारे शरीर सुदामा जी महाराज। इसीलिए सुदामा जी को भौतिक सुख नहीं मिला। अब ये तो नहीं कह सकते कि धन नहीं था उनके पास, क्योंकि संत ने लिखा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता तो वाको कहो जासो राम नाम धन होए। तो सबसे बड़ा धन तो राम नाम का खजाना है, वो तो इनके पास था। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि धन नहीं था उनके पास, लेकिन भौतिक सुख सुविधा नहीं थी, इतना केवल कह सकते हैं। तो आज सारी विद्या जब सीख ली हमारे प्रभु,
गुरुजी से बोले कि गुरुजी गुरुदक्षिणा में जो मांगना हो मांग लो। गुरुजी ने कहा कि प्रभु प्रवास क्षेत्र में मेरा बच्चा लुप्त हो गया है, आप नारायण हो, हे नाथ कृपा करके मेरे बालक को ला करके मुझे वापस दे दो। तुरंत संजमनीपुरी में धर्मराज के पास गए भगवान कन्हैया, और धर्मराज जी ने कहा कि प्रभु यहाँ तो जो आता है वो मर करके आता है, आपके गुरु का पुत्र तो भी जिंदा है, मरा नहीं तो यहाँ आएगा कैसे। और वो सारी महिमा बताए कि महाराज समुद्र में एक रहने वाला असुर जिसका नाम शंखासुर है, वो उसमें इतनी शक्ति है कि जब विश्राम करना होता है तो अपने शरीर को सूक्ष्म करके शंख में प्रवेश करके सोता है, और जब बाहर निकलता है तो अपना शरीर विकराल कर लेता है। उसी ने आपके पुत्र को निगल लिया है, और भगवान पहुंचे उसको जो है मार दिया, उद्धार कर दिया उसके पेट को फाड़ कर अपने गुरु पुत्र को निकाल लिया, और पांचजन्य नामक शंख वहीं पे भगवान ने प्राप्त किया, लाकर अपने गुरु जी को दे दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मथुरा में लौटकर मेरे कन्हैया आए, और एक दिन कुछ दिन ऐसे 2-4 दिन बीता, भगवान कन्हैया अत्यधिक रोने लगे। भगवान कन्हैया को रोते हुए वसुदेव जी ने देखा, देवकी मैया ने देखा, और दोनों ने कारण पूछा, लेकिन दोनों के सामने भगवान ने बताया नहीं, क्योंकि बच्चे प्रत्येक कारण अपने माता पिता से नहीं बता सकते, लेकिन मित्रों से कुछ छिपाते भी नहीं। उद्धव जी महाराज को जब वसुदेव जी ने भेजा कि भैया तुम तो इनके परम मित्र हो, जाकर के पूछो क्यों रो रहे हैं। और जब उद्धव जी महाराज ने पूछा तो भगवान के मुंह से निकल गया कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। और हे उद्धव देखो मैंने कितना धोखा दिया उन ब्रजांगनाओं को। मैं तो परसों कह करके आया था ना कि परसों आ जाऊंगा, और देखो इतने वर्षों बीत गए आज तक मैं गया नहीं, और मेरी याद में तड़प रही होंगी। उद्धव जी आप तो परम ज्ञानी हो, कृपा करके अपने ज्ञान का प्रसार करके और उनको ब्रह्म में अलख जगाने के लिए प्रेरित करो, मेरे मुझसे ध्यान भंग कराओ। उद्धव जी ने कहा कि महाराज मैं वहां जाऊंगा, लेकिन गवारियों के बीच में बहुत देर तक रुकूंगा नहीं। भगवान ने कहा पहले जाओ तो सही। उद्धव जी महाराज आते हैं गोकुल में, नगर से बाहर उन्होंने क्या देखा है कि नाला बह रहा था। एक बच्चे को बुलाकर कहा कि भैया यशोदा मैया के घर का पता बता दो। उस बच्चे ने कहा कि नाला बह रहा है ना, इसी के माध्यम से पहुंच जाओ, यशोदा के घर तक पहुंच जाओगे। उद्धव जी ने कहा नाला, इसका मतलब? बोले कि जब से कन्हैया इस गोकुल को छोड़कर गए हैं ना जी, तब से माता भी 24 घंटे बैठकर केवल रुदन करती है, और उनके आंसुओं के ढेर से नाला बन के बह गया। और इसलिए पता पूछने की जरूरत नहीं। धन्य है ऐसे भक्त होते हैं। राधा समस्त सखियों के साथ एक बगीचे में बैठी थी। लिखा गया है कि जब से कन्हैया गोकुल को छोड़कर आए, राधा जी ने कभी ना तो स्नान किया, ना ही श्रृंगार किया, और ना ही भोजन आदि किया। 24 घंटे ध्यान से कन्हैया उतरते ही नहीं कभी। 24 घंटे निरंतर ध्यान मग्न होती हैं, नींद भी नहीं आती है माता राधा मैया को। ऐसी स्थिति बन गई माता जी की। आज राधा जी सखियों के पास, माता यशोदा के पास जब उद्धव जी महाराज पहुंचे और अपने ज्ञान का प्रभाव डालना चाहा, गोपियों से काभी बोले कि देखो देवी, परम ब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, जो लक्षित है, उसका ध्यान करो। संसार नश्वर है, संसार का चक्कर छोड़ो। गोपियों ने कहा कि महाराज ध्यान करें तो कैसे करें? मन तो एक ही है ना। ओधो मन न भेद शिरीष, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को अवराधे इस। मन जब एक है तो इस मन में तो श्याम सुंदर को मैंने बिठा लिया ना। अब कौन सा ऐसा मन लेकर के मैं आऊं कि जिससे तुम्हारे ब्रह्म का मैं ध्यान कर सकूं। और हे उद्धव भैया, आप तो परम ज्ञानी हो, किस निराकार की बात करते हो, किस ब्रह्म की बात करते हो? यदि वो अलक्षित है, वो दिखता नहीं, तो फिर आंखें लगती किसको है? और इस प्रेम की नगरी में उद्धव जी महाराज पहुंचे, सारा ज्ञान भूल गया। प्रेम ही प्रशस्त है, प्रेम ही सर्वोपरि है, ये ज्ञान उद्धव जी महाराज को हुआ। कहकर आए थे कि मैं बहुत देर तक रुकूंगा नहीं, 7 महीने तक वहां रुके रह गए। और गोपियां बोल पड़ी, ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अब कभी ने गा दिया। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ बूढ़ो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने वालों तो से नहीं तो से नहीं तो से नहीं तो से आप तिलक गए सब छीन रे, तो से नैना मिलाई के है, नैना में आई के, नैना मिलाए के हो, नैना मिलाए के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के। भक्ति की रंगे में डूबी हो बरस नैना मिलाई के, भक्ति की रंगे में बरस नैना। गोपियों ने कहा कि हे कन्हैया, हे भैया बोलो, प्रेम वालों ने, प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी सेवा में सुन ले यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, और सर झुकाने का फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की मेरा भाई। आज गोपियां बोल पड़े कि हे कन्हैया, हे भैया उठाओ, अरे किस प्रेम की बात करते हो, किस भक्ति की बात करते हो, किस ज्ञान की बात करते हो, ये तो प्रेम की नगरी है। जो असल में है मस्ती में डूबे, वो तो होते हैं जग से निराले, जो असल में है मस्ती डूबे, जो असल में है मस्ती डूबे, वो तो होते हैं जग से निराले, जो असल में है मस्ती डूबे, वो तो होते हैं जग से निराले। और भक्ति से थोड़ी ना कहते
लेके एक बार चढ़ गया फिर उतर गया, गोपियों ने कह दिया ये तो ऐसा रंग है ना उतरने वाला नहीं। वह सुंदर रूप बिलो की सखी मन हाथ ते मेरे भगो सुभगो, चित माधुरी मूरत देखत ही हरे चंद्र जो जाहि पग्यो सो पग्यो। मोही और अनते कछु काज नहीं, अब तो जो कलंक लगो सो लगो, क्योंकि रंग दूसरो और चढ़ेगो नहीं, मैं तो सावरो रंग रगो सो रगो। कहती है एक नहीं है दो भैया, जो वसल में है मस्ती में डूबे वो तो होते हैं जग से निराले, जो वसल में है मोती डूबे उनको भरवाना जिंदगी। और जो उतरती और चढ़ती है मस्ती, जो उतरती और चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो तेरी ही बात है झूठ, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सब के होते हैं तोड़े और हंसी एक प्रेम की बात है झूठ, बंदगी तेरे बस की नहीं है। होदो जी महाराज 7 महीने तक गोता लगाते रहे और ये प्रेम की नगरी है, ऐसा आज उनको विश्वास हुआ कि प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रेम के प्रभाव से गोपियों ने गोविंद को प्राप्त किया। जिसे बड़े बड़े वेद वेदांतों के ज्ञाता ब्राह्मणों ने जिनका दर्शन नहीं पाया, उन ब्राह्मणियों ने भगवान को प्रेम के प्रभाव से उनका दर्शन प्राप्त कर लिया। तो प्रभु को पाने के लिए केवल प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले हूँ सब जानने हैं। मथुरा में लौट कर उद्धव जी महाराज आए। लिखा गया है कि 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया। आयतुस्त नागा त्रिगुणी रथारम लक्षिक योजा 10 लक्ष वाजना पदादि संख्या खड़त्रंश गोटयो अक्षौहिणी नाम मुनियोर वदन्ति। अक्षौहिणी में कितनी सेना होती है? आयुत माने होता है 10। आयतुस्त नागा त्रिगुणी रथाराम, जिस सेना में 10,000 हाथी हो इसका 3 गुना रथ हो, 30,000 रथ, 1 लाख योद्धा सवार हो, और 10 लक्ष वाजिना 10 लाख योद्धा घुड़सवार हो। पदादि संख्या खड़त्रंश कोटयो हो, 36 प्रकार की संख्या पैदल चलने वाली हो सेना की, इसको मिलाकर 1 अक्षौहिणी कहते हैं। और ऐसे ऐसे 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार चढ़ाई किया, और हर बार भगवान उसकी सेना को मार देते, उसे छोड़ देते। बलराम जी तो उसे मारना ही चाहते थे, भगवान कन्हैया ने रोक लिया, नहीं भैया, रामावतार में जन जो है बन बन भटक कर मुझे निशाचरों को मारना पड़ा था, और इस अवतार में इतना समय नहीं है, इसे छोड़ दो, ये अपने सगे संबंधियों को बुला के लाता रहेगा और हम लोग यहीं से बैठकर आराम से मारते रहेंगे। 18वीं बार में उसने विजयश्री यज्ञ करवाया ब्राह्मणों को बुलाकर। ब्राह्मणों से कहा कि यदि अब की बार में पराजित हुआ तो आप सभी ब्राह्मणों की मैं हत्या कर दूंगा। ये सारे ब्राह्मण भयभीत होकर भगवान को पुकारे कि हे ठाकुर जी, कैसे भी अब की बार आपको पराजित होना ही पड़ेगा। और ब्राह्मणों के मान को रखने के लिए मेरे ठाकुर जी के पराजित होंगे। और इसी बीच में 18वीं बार ये भी चढ़ाई किया, और 3 करोड़ मलक्षों की सेना लेकर के काल्यवन भी चढ़ाई कर दिया। दोनों तरफ से भयंकर ललकारें हो रही हैं। बलराम जी का त्वंग फड़क जाता है। कन्हैया ने कहा शांत रहो भैया, विचार करने की घड़ी है, युद्ध किधर से किया जाए। बलराम जी ने कहा कि भैया तो चिंता ना करो, एक तरफ तुम युद्ध करोगे, एक तरफ मैं करूंगा।
और बलराम जी महाराज ने 3 करोड़ मलक्षों की सेना को संहार कर दिया और भगवान कन्हैया ने दानवीय जो है सेना का संहार किया। लेकिन ब्राह्मणों के मान को बचाना है, इनके जो है जीवन को बचाना है, इसलिए मेरे कन्हैया बलराम जी के साथ रथ को छोड़कर कूदे और भाग खड़े हुए। और जैसे ये भागे जरासंध ने एक नाम दे दिया, रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की जय। गुफा में प्रवेश किए। मुचकुंद जी महाराज सोए हुए थे, जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। अपना पीताम्बर डाल दिया क्योंकि काल निमन पीछा करता ही रहा। और जैसे पीताम्बर भगवान ने उन्हें बढ़ा दिया, उनको ये गया पैर से प्रहार किया। इंद्र जी महाराज का वरदान था कि जो आपके निद्रा में भंग करे, आपके दृष्टि डालने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुचकुंद जी महाराज के देखने से काल निमन जल करके भस्मीभूष हो गया। भगवान ने सोचा कि मथुरापुरी में अब हमारे परिवार सुरक्षित नहीं है, कोई ना कोई आसुरी सेना आती रहती है, इसलिए समुद्र के मध्य में विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने एक सुंदर नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम हुआ द्वारिकापुरी। और भगवान वहां के द्वारिकाधीश बन गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। समुद्र राज के पुत्र रेवत की बेटी है रेवती, उसके साथ भगवान श्री बलराम जी का विवाह हुआ। अब कन्हैया के विवाह की चर्चा शुरू है। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान कन्हैया का जो प्रथम विवाह हुआ ये आसुरी विवाह हुआ। विवाह 8 प्रकार का होता है। ब्रह्मो दैव सती वारसा प्रजापत्यस्तथासुरा गंधर्वो राक्षस चीव पैशाच अष्टमो धमा। और भगवान का पहला विवाह राक्षसी विवाह। राक्षसी विवाह क्यों कहा गया? क्योंकि किसी के कन्या का जबरदस्ती हरण करके विवाह करना ये मनुष्यों का काम नहीं है, मानवीय गुणों के विपरीत है, ये दानवों का काम है। लेकिन भगवान ने अपने भक्त के लाज को रखने के लिए, आज रुक्मिणी जी भी भक्त हैं भगवान के, और उनकी आराधना के लिए भगवान ने अपने नियम को तोड़ दिया और उनका हरण किया। महाराज विदर्भ देश में महाराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्मव्रत, रुक्ममाली, और सबसे छोटी एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। बचपन से ही इतनी सुंदर थी कि कहीं आंख मिचौनी भी खेलती सखियों के साथ तो जहां जाकर के छिपती तो अंधेरे में भी प्रकाश हो जाता। दिव्य देहधारी माता रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा। और नारद जी महाराज से जब से कन्हैया के विषय में इन्होंने श्रवण किया, भगवान कन्हैया को ही अपने मन में पति मान लिया। लेकिन ये जो है रुक्मी, जो माता रुक्मिणी का बड़ा भाई था, इस विवाह से ये प्रसन्न नहीं था। यद्यपि महाराज भीष्मक जी भी भगवान कन्हैया को ही जामाता बनाना चाहते थे, लेकिन रुक्मी ने कहा कि नहीं, क्या करैक्टर है उसका, बचपन से लेकर के हमेशा स्त्रियों के बीच में नाचा, गोदा, माखन चुराया, दही खाया, ऐसे तो है दूषित विचार वालों के साथ में क्या अपने बहन का विवाह करूंगा? अरे मेरी बहन राजकुमारी है और राजकुमार के योग राजकुमार होना चाहिए। मेरा मित्र शिशुपाल जो चेदी देश का राजकुमार है, दमघोष का पुत्र है और भगवान कन्हैया के बुआ का लड़का है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन भगवान के बुआ का लड़का होने के नाते इसका गुण दानवीय था, इसलिए दानव कहलाया। उसके पास टीका भेजा गया। और इधर माता रुक्मिणी ने जब सुना कि परसों मेरा विवाह होने वाला, बारात आएगी, उन्होंने एक प्रेम पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को बुला करके कहा, हे विप्र देवता, कृपा करके इस मेरे पत्र को मेरे प्रियतम तक पहुंचा दीजिए। आज ये ब्राह्मण देवता इस पत्र को लेकर के आए भगवान कन्हैया के पास। भगवान कन्हैया अपने हृदय से लगाकर इस पत्र को पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग भी इस पत्र को पढ़े, इसमें क्या लिखा गया है। आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया। जी हमारे पिया, ए हो हमारे पिया, जी हमारे पिया, ए हो हमारे पिया, आओ सुन क्या लिखा है। भाई बाप मिली करे मने मानी, भाई बाप मिली करे मने मानी, ब्याह मेरा शिशुपाल संग ठानी, ब्याह मेरा शिशुपाल संग ठानी।
वह भी है तैयार हमारे पिया, वह भी है तैयार हमारे, आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया। और इसमें क्या लिखा है? ब्याह की सारी हो गई तैयारी, ब्याह की सारी हो गई तैयारी, जबरदस्ती करते शादी हमारी, जबरदस्ती करते शादी हमारी, करते हमें लाचार हमारे पिया, करते हमें लाचार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया। आज इस पत्र में माता रुक्मिणी के संपूर्ण मनोभाव लिखे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराज जब से मैंने आपके विषय में देवर्षि नारद जी से सुना है ना, तब से मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। जब से आपका मैंने परिचय पाया, जब से आपका मैंने परिचय पाया, आपको अपना है स्वामी बनाया, आपको अपना है स्वामी बनाया, कर लो हमें स्वीकार हमारे पिया, कर लो हमें स्वीकार हमारे पिया। ले आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार राधे। अब उसमें ये भी लिखा है महाराज मिलने का स्थान हम मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? पूजा करने में मंदिर में आओ, पूजा करने में मंदिर में आओ, वहीं पर स्वामी आपको मैं पाओ, वहीं पर स्वामी मैं आपको पाऊं, ना करना इनकार हमारे पिया, ना करना इनकार हमारे पिया। ओ आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया, ये हो हमारे पिया, ए जी हमारे पिया, ये हो हमारे पिया, हे जी हमारे पिया, कान्हा हमारे पिया, श्याम जी हमारे पिया, हमारे पिया, श्याम जी हमारे पिया। आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया, आओ सुन के पुकार हमारे पिया, ला करना लाचार हमारे पिया, सुन लो मेरी पुकार हमारे पिया, चलने को हम हैं तैयार हमारे पिया, चलने को हम हैं तैयार। कृष्ण सावरे सरकार की। ये पत्र जैसे मेरे कन्हैया ने हृदय से लगाकर पढ़ा, ब्राह्मण से बोल पड़े हे विप्र देवता, हम भी जब से रुक्मिणी के विषय में सुने हैं ना, तब से मुझे भी रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन भी नहीं आता, और हम इस एहसान के बदले आपको मैं कैसे क्या का धन्यवाद दूं हे ब्राह्मण देवता। इसके बदले में यदि मैं तीनों लोगों की संपत्ति भी दे दूं तो भी बहुत ही कम है। आज ब्राह्मण देवता से बोले मैं शीघ्र चलूंगा। आज भगवान ने अपने ड्राइवर को बुलाया, भगवान के ड्राइवर का क्या नाम है? दारुक नाम है, और उसने भगवान के रथ में सुंदर घोड़ों को जोत लिया, जिनके सर्वांग शरीर बड़े ही धवल हैं, स्वच्छ हैं, लेकिन एक एक कान जिनके श्याम करण के हैं, बड़े तीव्र गति से चलने वाले, जो हवा से बात करते हैं, ऐसे तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों को तैयार किया। दारुक ने रथ लेकर आया और आज कन्हैया ब्राह्मण के साथ बैठ गए। जैसे नगर से निकले बलराम जी महाराज ने देख लिया। बलराम जी ने कहा रे लाला, अकेले अकेले कहाँ तू जा रहा है? आज कन्हैया को थोड़ी संकोच कर देना, क्योंकि बच्चे बड़ों से संकोच करते ही हैं। ऐसी स्थिति में मान लो बच्चों की इच्छा हो विवाह करने की,
तो बड़ों से कहेंगे थोड़ी ना, अगर बड़े पूछेंगे बेटी भी संकोच खाएंगे तो कन्हैया संकोच खाए। दाऊ भैया से बोले कि भैया कहीं नहीं, बस मैं गया और यूं लौट करके आया। बलराम जी जानते थे ये रुक्मिणी से प्रेम करता है और रुक्मिणी से प्रेम करती है, और हो ना हो ये वही गया होगा क्योंकि कल रुक्मिणी का विवाह है। बलराम जी ने सोचा कि कहीं मेरा कन्हैया असुरों की सेना में अकेले न फंस जाए, इसलिए पीछे से भगवान बलराम जी महाराज ने भी अपनी यदुवंशियों की सेना को तैयार कर लिया और वो भी विदर्भ देश में पहुंच गए, पड़ाव डाल दिया। अगर युद्ध हुआ तो युद्ध करेंगे, लेकिन दुल्हन तो हम ही लेकर जाएंगे, ऐसी भावना लेकर के हमारे बलराम जी महाराज पहुंच गए। अब जब बड़े लोगों का भी समर्थन हो गया तो कन्हैया जी और भी बलशाली हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन दूल्हा बन करके तो दमघोष पुत्र शिशुपाल ही आया, बारात लेकर आया। उसके बारात में जरासंध भी थे। जरासंध ने कहा कि देखो भैया वो माखन चोर है, वो निश्चित ही रुक्मिणी का भी चोरी करने आएगा, बड़े चैतन्य रहना उससे, बड़ी भारी सेना है। अगवानी तो ही गवा। बड़े ध्यान से सुनो भैया, ब्याहे में तमाम प्रकार के रिश्तेदार जुड़ते हैं, विवाह में है कि नहीं, विवाह में तमाम प्रकार के रिश्तेदार जुड़ते हैं। और एक बात आपको बताएं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, रिश्तेदार विवाह में 5 प्रकार के आते हैं। हे माताएं बहुत ध्यान दो, आनंद मिलेगा आपको। 5 में रिश्तेदारी होला, कौन कौन बताई? तक्का, तड़क्का, चुलपुतना, आनंद भवन और तच्छियार। बहुत ध्यान से सुनो, ब्याहे में 5 रिश्तेदार आवन है। तक्का, तक्का कौन है? तक्का कहते हैं दूल्हा को। तक्का किसे कहते हैं? दूल्हा को, क्योंकि दूल्हा चाहे कितना अच्छा हो चाहे बुरा हो, वही दिन सब वही ताकी है कि नहीं, और सभी का प्रिय दूल्हा होता है। भले बाद में बिचकामे की ठीक नहीं है, लेकिन देखेंगे जरूर। तक्का और तड़क्का में कौन आते हैं? तड़क्का में आते हैं समधी जी। कितनो दहेज मिल जाए भैया, लेकिन बिना वो तड़के भड़के उनके कल्याण होने वाला नहीं है। यही बहाना थोड़ा और माल मिले ना, ऐसा भी। और एक होता है चुलपतना। चुलपतना रिश्तेदार कौन हुए भैया? ऋषिया नगर के यहाँ बैठा हुआ चुलपतना साढ़ू कही जाते हैं। चुलपतना क्या कही जाले? साढ़ू कह। साढ़ुआने अपने श्रीमती जी का लेके गए तो वो घर ही में रहिए हरदम, बात समझो। एक क्षण के लिए छोड़िए नहीं, हरदम दृष्टि घर में ही रहेगी। तो